करने का, उसे गालियां देने का, उससे बदतमीजी करने का हिम्मत की एक चीज को पब्लिकली। मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे आप ड्रामाज में देखते हैं, मैं हर वक्त अपनी जिंदगी की हर चीज छुपा नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम मायूसूशमिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हिना रिजवी और उनकी तलाक के हवाले से खबरें सुबह से सर्कुलेट हो रही हैं, क्या ये सच है? आपको बताएंगे आज की इसी वीडियो में कि अमार अहमद खान से हिना रिजवी की क्या वाक़तन अलहदगी हो चुकी है। इसके अलावा आपको बताएंगे हिना रिजवी की पैदाइश, फिर उनके असली नाम, उनके करियर, उनकी मुकम्मल बायोग्राफी, और ये भी बताएंगे कि उनकी बहनें जो हैं वो कौन सी मशहूर अदाकाराएं हैं जिनके बारे में यकीनन बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होगा। अमार अहमद के हवाले से भी बताएंगे और बताएंगे कि इनकी निजी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या शोहर ने हिना रिजवी को तलाक दी या फिर हिना रिजवी ने खुद इस रिश्ते को खत्म करना मुनासिब समझा? बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में आज इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, और हिना रिजवी से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जिसके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं हिना रिजवी, तो इनके असली नाम के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जी हाँ, इनका असली नाम है शर्मीन रिजवी, लेकिन सोशल मीडिया ने जो इनको नाम दिया यानी कि वो है हिना रिजवी। इसी के साथ असल नाम क्योंकि शर्मीन रिजवी है। इनकी पैदाइश की बात करें तो 16 मार्च 1980 को ये लाहौर में पैदा हुई। इस तरह आप लोग जानते हैं कि इनकी उम्र तकरीबन कितने साल बनती है? बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा। जी हाँ, इनकी उम्र 45 साल है। 45 साल ये अदाकारा हिना रिजवी, जिनका असली नाम शर्मीन है। इस तरह 2025 में इन्होंने जनाब इनकी तालीम की बात करें तो इनकी तालीम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न मैनचेस्टर, इंग्लैंड से इन्होंने तालीम हासिल की है। अदाकारी ख़ानदान और माँ मेहताब रिजवी जो है इनकी वालिदा हैं। स्क्रीन राइटर प्रोड्यूसर वालिद तैयब हैं। उसके साथ ही हिना रिजवी जो हैं खुद प्रोड्यूसर हैं, और बड़ी बहनें संगीता और कविता मशहूर अदाकाराएं हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इनकी बहनों के बारे में, संगीता और कविता के बारे में, जो कि माजी की अदाकाराएं रह चुकी हैं। ये उनकी सगी बहन हैं। इसी के साथ आपको मजीद बताने वाले हैं कि वो बरतानवी अमरीकी अदाकार जिया खान की फूफी भी हैं। इसी के साथ मजीद बताएं तो इनके करियर का आगाज़ अब तक के जो सिटकॉम है पीटीवी में 2003 में इन्होंने डेब्यू किया, उसमें फिर इन्होंने अदाकारी दिखाई। नजमा में इन्होंने शॉर्टकट के साथ फैसल कुरैशी का आगाज़ किया, और फिर इसके साथ ही ड्रामाई सफ़र में मुतअद्दिद अहम ड्रामास किए और बहुत सारी ड्रामास के अंदर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसमें मैं सुतेली, फिर बाबुल की दुआएं लेती जा, यही है ज़िंदगी, सीज़न 1 और 2, आपको क्या तकलीफ़ है, जलते ख्वाब, उल्लू बराए फ़रोख्त, और मज़ीद ड्रामे जैसे कि इसमें आई लव यू, कद्दूसी साहब की बेवा, तेरे बिन, और जदीद दौर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें है महरम, तिश्नगी, दिल की उम्मीद, और हालिया दिनों जो इनके ड्रामे 2021 से 2024 के बीच में चले हैं उसमें है जी नीली जिंदा है, मैं हारी पिया जो कि 2021 में आया है, फिर बुशरा की मादर, फिर पहली सी मोहब्बत, फिर हब्स, सितारे मुस्तकीम, दिले वेरान, तकदीर, फेरी टेल्स सीज़न 1 और 2, एक लंबी फहरिस्त है जी। इसके साथ कॉलेज गेट, बंदिश 2, 101, फिर उसके बाद तलाक़ी, मेरा ससुराल, शादी कार्ड, तुम मेरे हो, क्या तुम मेरे हो, और इसके साथ ही इन्होंने जो फिल्म्स की हैं उसके अंदर भी बात करेंगे कि 2015 में इन्होंने हल्ला गुल्ला मूवी की है। उसके साथ नीलो 2016 में इन्होंने नीलो का किरदार किया है, इश्क पॉजिटिव किया है। फिर बतौर वालिदैन 2017 में बिल्लू माही का किरदार अदा किया है। फिर दीगर शामिल जो हैं उसमें खेल खेल में, कायदे आज़म जिंदाबाद, तेरी मेरी कहानियाँ, और मायरा बानो इन्होंने की हैं। फिर उसके बाद ज़ाती ज़िंदगी और अज़वाजी हालात जो हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इनकी शादी जो है वो 2024 में अदाकार अमार अहमद ख़ान से हुई थी, और वो एक मारूफ थिएटर व टीवी फनकार हैं। दोनों काफ़ी अरसे से करीबी दोस्त थे, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। बिल आखिर 2 अगस्त 2025 को अदाकारा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी तलाक का बाकायदा तौर पर ऐलान किया और कहा कि वो अब साथ नहीं है। उन्होंने लिखा, विद अ हेवी हार्ट आई अनाउंस दैट माय हस्बैंड अमार अहमद खान एंड आई हैव सेपरेटेड। जी हाँ, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वी नीड सम टाइम टू डिसाइड बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करने के लिए।
और उन्होंने ये भी कहा है अदाकारा ने कि मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, तरह तरह के प्रोग्राम्स में और तरह तरह की जगहों पर हमें डिस्कस ना किया जाए। यकीनन हर लड़की जो है वो अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन शादी के अंदर जो मौजूद मसाइल होते हैं या मुश्किलात होते हैं इसके बारे में सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर ये बीत रही होती है। लिहाजा उन्होंने अपनी प्राइवेसी के ख्याल के बारे में भी कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी तलाक के बारे में भी प्रॉपर अनाउंस किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट लगाई हैं अपनी तलाक से मुतालिक, जिसमें एक पोस्ट जो खासी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, जिसमें एक शख्स एक कुत्ते से कहता है कि छोड़ तो नहीं जाओगे, जिस पर कुत्ता जो है वो कहता है इंसान थोड़ी ना हो। ये बहुत ही गहरी बात है और ये पोस्ट जो हिना रिजवी की जानिब से ये सोशल मीडिया पर खासी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। और यकीनन लोग कह रहे हैं कि इंसानों से वफादार तो कुत्ते हैं जो कम अज़ कम फिर भी वफा करते हैं। इंसानों को देखें कि 2024 में हुई है शादी, 2025 के अगस्त में आकर ख़त्म हो रही है। कितनी जल्दी इस रिलेशन की मुद्दत जो है वो खत्म हो गई है। इस वक्त सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर एक और चीज़ अदाकारा से जुड़ी बहुत वायरल हो रही है, जब उन्होंने एक मॉर्निंग शो में शिरकत की थी जहां पर उन्होंने इस मौजू पर खुलकर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जिस्मानी शकीला के बजाय सेहत को अहमियत दें, यानी कि लोग वज़न के ऊपर ज़्यादा अहमियत ना दें बल्कि अपनी सेहत के ऊपर अहमियत दें। मुबैना तौर पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हो सकता है इनके भारी भरकम वज़न की वजह से इनके शौहर जो हैं वो अब इनको ज़्यादा नहीं झेल पाए और उन्होंने इस चीज़ को इशू बनाकर अदाकारों को तलाक दे दी है। जी हाँ, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इस किस्म की भी कि वेट के बायस ख़वातीन में और बड़े मसले मसाइल होते हैं, और जिसको डेफिनेटली उन्होंने पूरी कोशिश की कम करने की, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका वेट कम नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ा, जिसके साथ ही जनाब अदाकारा पर इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ हमदर्दी भी जता रहे हैं और उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और अगर आपको बताएं अवामी रद्देमल तो वो मज़ाहिया संजीदा मनफी अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं और अदाकारा को काफ़ी सराहा गया। क्या कहना चाहेंगे आप हिना रिजवी के हवाले से, और क्या कहना चाहेंगे इनके रिलेशनशिप के हवाले से? जो इमार अहमद खान ने किया वो सही किया या फिर गलत किया? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्मीन हिना रिजवी है जी। मैंने थोड़ी देर पहले आज शाम को अपने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर एक अनाउंसमेंट की है कि मैं और मेरे हस्बैंड अमार अहमद ख़ान करंटली एक सेपरेशन फ़ेज़ में हैं, और मैं समझती हूँ कि मेरा दीन भी और मेरा कानून भी मेरे मुल्क का मुझे पूरी इजाज़त देता है कि अगर दो लोग जो आपस में मियाँ बीवी हैं उनके बीच कोई प्रॉब्लम अराइज करती है जो कि उस वक्त जिसका हल ना निकल रहा हो, तो उनको पूरा इख्तियार है कि वो दो होशमंद लोगों की तरह, अक्लमंद लोगों की तरह अलहदगी इख्तियार कर ले। मुझे राइट है। अब आर्टिस्ट की लाइफ, एक एक्टर की लाइफ कभी भी पब्लिक से छुप नहीं सकती, और ये कोई पहला केस नहीं है कि किसी ने अपने शौहर से अलहदगी ले ली। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे इंडस्ट्री के भी हैं और पॉलिटिशियंस में भी हैं, और बहुत सारी और जगहों पे वर्ल्ड ओवर भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोग सेपरेशन में गए हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़ जो मेरी या मेरे हस्बैंड की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, मुझे पूरा राइट है कि मैं ये फ़ैसला करूं। आप लोगों को मैं अच्छी लगूं, बुरी लगूं, आपको अमार अच्छे लगें, बुरे लगें, ये आपकी राय है उनके बारे में। हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वही बात कि जी नोबडी केयर्स, हु केयर्स, तो फिर आप हम एक्टर्स की ये सारी न्यूज़ आकर देखते क्यों हैं? क्यों हमारे पेजेस को फॉलो करते हैं? प्लीज़ अनफॉलो कीजिए एंड लिव योर ओन लाइफ।